अपनी रंग मिजाजी के लिए मशहूर पाकिस्तान का ये तानाशाह अक्सर शराब के नशे में होश खो बैठता था। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी फौज के सरेंडर यानी आत्मसमर्पण से ठीक एक दिन पहले शाम के वक्त ये तानाशाह पार्टी कर रहा था। डिक्टेटर की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फौजी तानाशाह जनरल यहया खान की। लड़ाई में पाकिस्तानी फौज भारत के सामने घुटने टेकने वाली थी, उससे कुछ घंटे पहले यहया खान के नए घर में पार्टी चल रही थी। हसन अब्बास ने अपनी किताब पाकिस्तान्स ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म में ये मशहूर किस्सा बयान करते हुए लिखा है कि जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लड़ाके आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और पश्चिमी बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, ये लड़ाई निर्णायक मोड़ तक पहुंच चुकी थी। पाकिस्तानी फौज के आत्मसमर्पण से ठीक एक दिन पहले की शाम को पेशावर में यहया खान पार्टी कर रहे थे। ये पार्टी जैसे जैसे परवान चढ़ी, शराब के नशे में लोग अपने कपड़े उतारने लगे। देखते ही देखते पार्टी में मौजूद तकरीबन तमाम मर्द औरतों ने अपने कपड़े उतार दिए और ऐसे में यहया खान ने अपनी एक महिला दोस्त से उसी हालत में घर छोड़ने की जिद करने लगे। हालांकि किसी तरह उनके सैनिक सचिव ने समझाया कि कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। पाकिस्तान के फौजी तानाशाह और राष्ट्रपति आगा मोहम्मद यहया खान किबलिश के पिता अफगानिस्तान के रहने वाले थे, जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे। यहया की पैदाइश किजिलबाश पठानों के परिवार में हुई थी। उनके पिता सादत अली खान बंटवारे से पहले पंजाब पुलिस में हवलदार की नौकरी किया करते थे। यहया खान फौज के बड़े अफसर बने तो पाकिस्तान के पहले तानाशाह अयूब खान ने उन्हें खूब आगे बढ़ाया। हालांकि बाद में यहया खान ने अयूब खान का ही तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। यहया खान को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवा दिया था। जनरल यहया की हुक्मरानी में ही पाकिस्तान में 1970 के चुनाव हुए थे। इन चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बावजूद तानाशाह यहया खान ने उन्हें गद्दी नहीं सौंपी और जेल में डाल दिया। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी की वजह से पूर्वी पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए और मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि भारत पाकिस्तान की जंग हो गई और आखिरकार पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नाम का एक नया देश वजूद में आया। यहया खान अपनी रंगीन मिजाजी के लिए मशहूर थे। पाकिस्तान की मशहूर गायिका मलिका तरन्नुम नूर जहां से उनका बेहद नज़दीकी रिश्ता था। इसके अलावा अकलीम अख्तर से उनका लगाव और रिश्ता ऐसा था कि पाकिस्तान के लोग उन्हें जनरल रानी कहने लगे थे। यहया को दावतों, पार्टियों और तोहफे देने का शौक था। वो हर हफ्ते किसी न किसी बहाने पार्टियां करते थे। इन पार्टियों में शराब की नदियां बहा करती थीं और कई किताबों में शबाब का जिक्र भी किया गया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों पर कई रिसर्च कर चुके और भारत के कैबिनेट सचिवालय में सचिव रहे तिलक देवेशर ने अपनी किताब पाकिस्तान एट द हेल्म में इसके बारे में लिखा है। तिलक लिखते हैं कि यहया खान फारसी भाषा बोलने वाले पठान थे और पंजाबी भी बहुत अच्छी बोलते थे। उनकी हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर भी लाजवाब था, लेकिन उनमें कई ऐब भी थे। शराब पीने का भी उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। उनमें किसी शराबी आदमी की तमाम बुराइयां मौजूद थीं। आमतौर पर यहया खान रोज़ शाम को 8 बजे शराब पीना शुरू कर देते थे और 10 बजे तक उनके होशो हवास बेकाबू हो जाते थे। शराब की वजह से वो इतने ज़्यादा बदनाम थे कि फ़ौज के कमांडरों को ये निर्देश दिया गया था कि वो यहया खान के किसी ऐसे मौखिक आदेश का पालन ना करें जो रात को 10 बजे के बाद दिया गया हो। ये आदेश पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ ऑफ द स्टाफ जनरल अब्दुल हमीद खान ने सभी राज्यों के तमाम सीनियर अधिकारियों को खुद दिया था। इसके साथ ही ये हिदायत भी दी गई थी कि अगर कोई ऐसा आदेश आता भी है तो उसका पालन तभी किया जाए जब अगले दिन उसकी पुष्टि राष्ट्रपति के ऑफिस से हो जाए। यहया खान नशे की हालत में अपनी ज़बान और जज्बात दोनों पर काबू नहीं रख पाते थे। 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई शुरू होने से तकरीबन 10 दिन पहले यहया खान ने एक अमेरिकी पत्रकार बॉब शैपलिको को भारत पर हमला करने की अपनी मंशा तक बता दी थी।
यहया उस वक्त पार्टी कर रहे थे और भयंकर नशे में थे। उसी हालत में उन्होंने अमेरिकी पत्रकार के सामने सब उगल दिया था। फिर यहया खान की बात सच साबित हुई जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के पश्चिमोत्तर सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला कर दिया। इसके फौरन बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन हवाई हमलों को देश के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध करार दिया। उसी दिन आधी रात को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश पर जमीनी, हवाई और नौसैनिक हमले शुरू कर दिए थे। भारतीय फौजों के आक्रामक हमलों से जल्द ही पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ने लगे और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के सरेंडर और इसके पूर्वी हिस्से में बांग्लादेश बनने की खबर से पूरे पाकिस्तान में जनाक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन होने लगे। राष्ट्रपति यहया खान के खिलाफ सैन्य तख्ता पलट की अफवाहें फैल गईं। हालात को भांपते हुए और देश में अशांति को रोकने के लिए यहया ने 20 दिसंबर 1971 को सत्ता छोड़ दी। उन्होंने सरकार और राष्ट्रपति पद पाकिस्तान में उस समय के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो को सौंप दिया। यहया खान के पद छोड़ने के कुछ ही घंटों के बाद राष्ट्रपति भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान को रिहा करने का आदेश दे दिया। इसी के साथ भुट्टो ने यहया को घर में कैद करने के आदेश पर भी दस्तखत कर दिए। भुट्टो की दोनों कार्रवाइयों ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। यहया 1979 तक अपने घर में नजरबंद रहे। भुट्टो की मौत के बाद उन्हें जनरल फजले हक ने हिरासत से रिहा कर दिया। इसके बाद वो सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे और फिर 10 अगस्त 1980 को रावलपिंडी में उनकी मौत हो गई और उन्हें पेशावर के सर्कल रोड कब्रिस्तान में दफनाया गया। यहया पाकिस्तान के सबसे बदनाम राष्ट्रपति रहे। देश के 2 टुकड़े उन्हीं के निजाम में हुए। साथ ही लाखों बंगालियों के नरसंहार के चलते पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनामी झेलनी पड़ी। तो पाकिस्तान के बदनाम तानाशाह आगा मोहम्मद यहया खान की ज़िलबश की इस कहानी पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। डिक्टेटर की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल।